तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो आपका है बायोलॉजी का क्लास का सीरीज चल रहा है, ठीक है। इससे पहले 2 सीरीज हम लोगों का आ चुका है, डे 1 और डे 2 का। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो देख लेंगे। और ये बता दूं, क्लास इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी रेलवे, एलपी, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज जो हमारा आगे वाला क्लास होने वाला वो आपका बायोलॉजी का डे 3 का क्लास होगा। और डे 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोग का टॉपिक था प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हम लोगों ने देखा कि प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेमी, फेनरोगेमी में बांटा गया। क्रिप्टोगेमी का तीनों टाइप हम लोगों ने देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर उसके बाद आते हैं फेनरोगेमी। तो फेनरोगेमी को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, उसमें बांटा गया, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म को भी हम लोग पढ़ा, ठीक है। एंजियोस्पर्म में डेवलप प्लांट्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। फ्लावर के अंदर मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। तो मेल और मेल पार्ट वाले को बारे में पढ़ा हम लोगों ने, उसका पार्ट क्या क्या होता है। फीमेल पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसका क्या क्या पार्ट होता है। फिर उससे आगे हम लोग ने देखा सिमेट्री के आधार पर फ्लावर्स को कैसे कैसे बांटा गया है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर सिमेट्री के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया, कैसा कैसा, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोनोमॉर्फिक और असिमेट्री फ्लावर्स के आधार पर ये भी बांटा गया। ये सब भी हम लोगों ने पढ़ चुका। अब आगे चलते हैं, प्लांट्स में नए प्लांट्स का विकास कैसे होता है, तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, प्रोसेस पॉलिनेशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन, परागन किसे कहते हैं, तो ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं कि अभी जो ये क्लास में बता रहा हूं तो आप लिख भी सकते हो अच्छे से, और बहुत ही डिटेल नोट्स होने वाला है। रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी है, या एसएससी की भी तैयारी करो तो सफिशिएंट, किसी भी एग्जाम्स के लिए। अब इसका आपका पीडीएफ आपको बता दूं कहां मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे शिवम क्लासेस धनबाद नाम से सर्च मारना, ब्लू कलर का होगा लोगों के साथ, ठीक है, मसाल जलता हुआ, उसमें जाना। उसमें हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया है साइंस क्लास बायोलॉजी, उसमें हम आज ही अपलोड कर देंगे पीडीएफ, जितना क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसका पीडीएफ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो बाकी चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनेशन, क्या पढ़ने वाले, प्लांट किंगडम, दिख रहा होगा आप लोगों को, पॉलिनेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई, लाइट नहीं दिख रहा। देखो मैंने कोशिश किया चीज़ों को ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख जाए। बाकी भाई डिजिटल बोर्ड देखो बोलना आसान होता है, लेकिन उसके लिए फंड चाहिए, और हमारे पास इतना फंड है नहीं कि डिजिटल बोर्ड, अभी धीरे धीरे आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो भाई डिजिटल बोर्ड कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आ जाएगा। तो चलो व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, और बेहतर ढंग से आपको पढ़ाएंगे। देखो डिजिटल बोर्ड मैटर नहीं करता, आपके अंदर क्या डिलीवर कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। और इससे पिछले वाली क्लास जो नहीं देखे वो देख लेना, उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, है ना। पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, परागन। पॉलिनेशन को परागन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तो देखो परागन में क्या होगा, परागन में फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। ये कैसे, क्या प्रोसेस होता है कि पॉलिनेशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले फ्लावर्स के अंदर, अच्छा फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, ये पार्ट होता है, इस तरह दिखता होगा आपको, ठीक है। ये हो गया फ्लावर्स का पार्ट है, इसको क्या, फ्लावर का मेल पार्ट है। फ्लावर का क्या है आपका, मेल पार्ट। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टामेन बोलते हैं, स्टामेन, है ना, नर वाला पार्ट। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पुंकेसर। क्या बोलते हैं हिंदी में, पुंकेसर। और ये बात करते हैं फीमेल पार्ट, क्या है आपका, फीमेल पार्ट, ठीक है, ये याद रखना है आपका, क्या है आपका, फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, अंडे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मेल पार्ट है, अब ये क्या सा पार्ट है आपका भाई, फीमेल पार्ट, है ना। ये थोड़ा सा सुराही के जैसा होता है, हम लोगों ने बताया था, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पेल, कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्त्री केसर। आराम से पढ़ेंगे, बहुत बेहतर ढंग से डिटेल, ठीक है। स्त्री केसर। अब कुछ पार्ट्स के नाम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। जहाँ जो चीज़ हिंदी है इसको हिंदी में बता रहे, अगर जिस चीज़ का हिंदी नहीं है समझो वो इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है ना। फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट, तंतु बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब ये एंथर, अब इसके एंथर के अंदर छोटे छोटे ऐसे दाने होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन्स, है ना, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया, छोटा छोटा दाना जो है पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर इसको बोलते हैं फिलामेंट तंतु। देखो फूल में होता है ना, हिबिस्कस उड़हुल का फूल में ऐसा होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट, टॉप जो पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं भैया, स्टिग्मा। ये गर्दन जैसा है ना, फीमेल का जो गर्दन, जिसका गर्दन लंबा स्टाइल मारेगा, स्टिग्मा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल,
क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाइल। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? दिख रहा है क्या यहाँ तक, कोने तक बोर्ड है ना सर? अब इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। अब ये बाहर का जो कवर है ना, आवरण है, ये आवरण जो हो गया बाहर वाला, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। ढंग से ये सारा विजिबल हो रहा होगा आप लोग को, ठीक है? सब दिख रहा है क्लियरली? लाइट तो ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो इसको क्या बोलता है? इसके अंदर छोटे छोटे दाने, एग है ना, ये एग है, इस एग को क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाणु। अंडाणु। अब देखो होगा क्या, पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन में होता क्या है, यहाँ पे रेड वाला मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ। देखो पॉलिनेशन में होगा क्या, कैसे पॉलिनेशन होता है। अब देखो पॉलिनेशन में क्या होगा, ये छोटे छोटे ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म बोल रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स है। इसको पॉलन ग्रेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ परागन। परागकण। ये छोटे छोटे जो पॉलन ग्रेन्स है, इस पॉलन ग्रेन्स का किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँच जाना, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुँच जाना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। मतलब मेल वाला पार्ट, पुंकेसर का परागकण का किसी भी माध्यम से स्त्रीकेसर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पॉलिनेशन। ये याद रखना। जैसे यहाँ पे किसी भी माध्यम से, हवा से चींटी उठ के गया, चमगादड़ उठा के ले गया, इंसेक्ट्स के द्वारा, वाटर के द्वारा, अगर वाटर फ्लावरिंग प्लांट है तो वाटर के द्वारा, किसी भी मीडियम से अगर ये जाए, हवा के माध्यम से, चींटी के माध्यम से, बर्ड्स के माध्यम से, कौन? पॉलन ग्रेन। किसके अंदर? मेल का पॉलन ग्रेन किसी भी माध्यम से फीमेल के स्टिग्मा पे आकर के यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पॉलिनेशन। अब धीरे धीरे आगे क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन्स अपने अंदर से एक ट्यूब छोड़ेगा। अब इसके अंदर ये जाकर एग से क्या करेगा? एग से जाकर के मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को आगे क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पॉलन ग्रेन्स आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो। ये गया पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होगा? अब ये पॉलिनेशन जो होता है, याद रखना, एक ही प्रकार के प्रजातियों में होता है। ये पॉलिनेशन क्या होता है? एक ही प्रकार के प्रजाति में। आम का पॉलिनेशन आम के साथ ही होगा, उड़हुल का उड़हुल के फूल में ही होगा, पौधे में होगा। अलग अलग प्रजातियों में पॉलिनेशन नहीं होता, सेम टाइप के स्पीसीज में ही ये पॉलिनेशन पॉसिबल है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग पॉलिनेशन, तो ये देखा। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागन के प्रकार, है ना, परागन के प्रकार। तो चलो आगे भाई। देखो क्लास अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो आप लोग लाइक शेयर कर देना। और 49 में एलपी वाला टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, उसका सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, हैंड रिटन नोट्स। 49 में टेस्ट है, वो देख लेना, नहीं तो प्राइस का बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखो पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। क्या बोलते हैं? स्वपरागन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं इसका क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोलते हैं? दूसरे वाले को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पर परागन। पर परागन नाम में छो, पर मतलब दूसरा, पराये स्पीसीज के साथ, पराये के साथ होना, ठीक है। स्व मतलब सेम टाइप के ही स्पीसीज में होना। अब ये क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और पहला नंबर हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा में होता है क्रॉस, ठीक है। अब देखो नाम में स्व परागन मतलब सेम टाइप के, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन है। एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, इसमें एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन। समझ में आया? एक ही फ्लावर के अंदर। इसमें क्या होता है? अलग अलग में होना। तो इसको आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन के भी कितने कैटेगरी में बांटा गया है? सेल्फ पॉलिनेशन का भी दो टाइप है। पहला हो गया इसमें ऑटोगेमी। क्या इसका पहला है? ऑटोगेमी, ठीक है। इसका पहला क्या है आपका? ऑटोगेनी है ना, सॉरी ऑटोगेमी है, फिर जिटनोगेमी। दूसरा हो गया इसका दूसरा टाइप होता है, इसका दूसरा टाइप है जिटनोगेमी। TONOGAMY।
ऑटोगेमी मतलब क्या, ऑटो मतलब सेम, खुद, है ना, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे कि मान लो ऑटोगेमी क्या होता है, देखो सेल्फ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, ठीक है, एक ही फ्लावर या एक ही स्पीसीज के अंदर होना, उड़हुल का उड़हुल के फ्लावर के साथ। अब इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, एक ऑटोगेमी और एक जिटनोगेमी। तो ऑटोगेमी में क्या होता है कि मान लो कोई एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है, ठीक है, कोई एक आपका पेड़ है, ठीक है, ये इस तरह डायग्राम बना रहा है, ठीक है, कोई एक पेड़ है, इसमें क्या है ना, एक फ्लावर है, ठीक है, इसमें मान लो ढेर सारी डालियाँ, ढेर सारी क्या है, डालियाँ। अब ढेर सारी डालियाँ, इसके अंदर एक फूल है, इसके अंदर क्या है, एक फूल है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि थोड़ा सा एक बार मान लो ये फूल है, इस फूल में क्या है आपका मेल है, इस फूल के अंदर भी फील है। तो अब देखो होता क्या, रुक जाओ, ऑटोगेमी में मतलब क्या होता है ना, एक ही फ्लावर के अंदर का, एक ही कोई फ्लावर, मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ के अंदर कोई फूल होगा, उस फूल के अंदर, ये फूल है, उस फूल के अंदर ये मेल हो रहा होगा, ये फीमेल। तो एक ही फ्लावर के, एक ही पेड़ है, मान लो किसी एक पेड़ के अंदर एक ही फूल है, उसी फूल के अंदर उसी मेल का पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पे आकर क्या होना, चिपक जाना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो एक फूल के अंदर सेम फूल के अंदर ही हो रहा होगा पॉलिनेशन, तो इसको ऑटोगेमी। अब इसमें क्या होता होगा, इसमें क्या हो रहा है, मान लो कोई एक पेड़ है, इस पेड़ में ये फूल है, तो इस पेड़ में यहाँ पे क्या बैठा हुआ है आपका, मान लो मेल है, क्या है, मेल है, और यहाँ पे आपका फीमेल, क्योंकि देखो हर एक पेड़ में ढेर सारे फूल्स होते हैं, तो फूल्स होते हैं तो किसी किसी फूल में क्या होते हैं, या तो मेल ही हो रहा होगा या तो फीमेल हो रहा होगा, किसी फूल मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो ये अगर एक ही फूल के अंदर, एक ही पादप में, एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल में हो रहा होगा, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। अब इसमें अलग अलग फूल और में मेल और फीमेल हो रहे हैं। अब मान लो इसमें खाली मेल, महिलाएं बैठी हैं, ठीक है, महिलाएं मतलब कि क्या, इस तरीके से। तो अब देखो एक ही पादप के अंदर अलग अलग फूल में मेल, अलग अलग फूल में पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मेल वाला पार्ट बैठा हुआ इस फूल के अंदर, फूल नंबर 1 है ये, फूल नंबर 2, इसमें क्या एक मेल है। अब ये मेल के अंदर का पॉलन ग्रेन्स किसी भी माध्यम से यहाँ पे स्टिग्मा में चिपक जाना, ठीक है, यहाँ पे आ जाना, इसको क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी। क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी, आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो जब एक ही पौधा के अंदर, जब एक ही पुष्प का परागण, एक ही पौधे के अंदर एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी। इसमें क्या होता है, एक ही पौधे के अंदर, एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन होना, उसको ऑटोगेमी याद रखना। और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक ही फ्लावर्स के अंदर होता है, मतलब सेम स्पीसीज में होता है, आम का आम के साथ, अड़हुल का अड़हुल के साथ, रोज का रोज के साथ, ठीक है, ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगला बात करते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया, बेस्ड ऑन प्लांट्स और बेस्ड ऑन फैक्टर। क्रॉस पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया, किस किस पे, बेस्ड ऑन प्लांट्स, बेस्ड ऑन प्लांट्स, पादपों के आधार पे, ठीक है, और बेस्ड ऑन फैक्टर, बेस्ड ऑन फैक्टर, फैक्टर घटक के आधार पे, घटक या कारक बोझ घटक के आधार पर, ठीक है, इसको पादप के आधार पर, पादप के आधार पर, पादप के आधार पर, आधार पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है लोग, इसको थोड़ा सा लिख लेना आप लोग, है ना, इसको लिख लेना डेफिनेशन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के आधार पे, बेस्ड ऑन फैक्टर, फैक्टर मतलब कोई इंसेक्ट्स के द्वारा हो जाना, चमगादड़ के द्वारा हो जाना, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन फैक्टर, बेस्ड ऑन प्लांट्स। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का आपका दो टाइप है। अब बेस्ड ऑन प्लांट्स में देखो दो चीज़ आता है आपका, यहाँ एलोगेमी, बेस्ड ऑन प्लांट्स, तो प्लांट्स के आधार पे पहला क्या आता है इसमें, एलोगेमी, एलोगेमी क्या होता है, एलोगेमी, या इसको और क्या बोलते हैं, जीनोगेमी, है ना, जेनोगेमी, इसको क्या बोलते हैं, जेनोगेमी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जेनोगेमी, GAMY होगा, सॉरी, जेनोगेमी। अब देखो एक ही, अब इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के प्रजाति, बेस्ड ऑन प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेशन में दो, अगर एक ही प्रकार के प्रजाति के अंदर, एक ही प्रकार के प्रजाति, एक ही प्रकार के प्रजाति के अंदर, प्रजाति स्पीसीज, एक ही प्रकार के प्रजातियों में पॉलिनेशन, जैसे एग्जाम्पल पॉलिनेशन, एग्जाम्पल के जैसे कि आम का पॉलिनेशन, आम का आम के साथ, आम का आम के साथ, रोज का
रोज का पॉलिनेशन, रोज का पॉलिनेशन रोज के साथ, रोज का पॉलिनेशन रोज के साथ, ठीक है, ये याद रखना। अब फैक्टर के आधार पर, अब फैक्टर के आधार पर हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन प्लांट्स, अच्छा सॉरी, ठीक है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, बेस्ड ऑन प्लांट्स और बेस्ड ऑन फैक्टर। अब बेस्ड ऑन फैक्टर के आधार पे, इसको मिटाते रहे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लिया हो तो। अब देखो बेस्ड ऑन प्लांट्स के आधार पे दो कैटेगरी होते हैं। एक पहला हो गया एलोगेमी, एक ही प्रकार के प्रजाति के अंदर पॉलिनेशन होता है, इसको क्या होता है, एलोगेमी या जेनोगेमी। जैसे आम का पॉलिनेशन आम के साथ हो गया, रोज का पॉलिनेशन रोज के साथ हो गया। अब इसी में दूसरा आता है, इसी में क्या आता है, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा में अलग अलग प्रजातियों में पॉलिनेशन होना है, क्या होना, अलग अलग प्रजातियों के पौधे में पॉलिनेशन। जब अलग अलग ये दिख रहा है क्या सर नीचे तक, अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग प्रजाति के पौधे में, अलग अलग प्रजाति मतलब स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति के पौधों में पॉलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रजाति में पॉलिनेशन, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, अलग अलग प्रजाति में, इसका एग्जाम्पल हो गया सरसों का गेहूं के साथ, सरसों का पॉलिनेशन गेहूं के साथ, सरसों का पॉलिनेशन किसके साथ करवा दिया आपने, गेहूं के साथ। देखो क्या होता है, सरसों का पॉलिनेशन आप गेहूं के साथ करा, अलग अलग प्रजाति, सरसों अलग प्रजाति का था, गेहूं अलग प्रजाति का था। अब दोनों अलग अलग प्रजातियों के साथ जब हम पॉलिनेशन करवाएं तो एक नया स्पीसीज बनेगा, एक नया पौधे उत्पन्न होगा जो इन दोनों के कैरेक्टर होगा, ठीक है, जो इन सरसों से भी मिलेगा और गेहूं से मिलेगा, एक नया विकास होगा। तो इससे जो नए विकास हुआ ना, जो नए पादप का विकास हुआ, उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड प्लांट। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट। और इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, संकर, ठीक, अलग अलग प्रजातियों के पौधे में पॉलिनेशन। अब इस प्रोसेस से, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ये आप लोग याद रखना, है ना। इस हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त नए प्लांट्स को निर्माण होता है। अब इस प्रोसेस से नए प्लांट्स का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। इसका प्रोसेस का नाम क्या है, अच्छा दूसरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन, इसको लिखना होगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हो गया ये। अब इससे जो नया प्लांट्स निकलता है, उस नया प्लांट्स दिख रहा है यहाँ तक नीचे तक, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब इस नया प्लांट्स को क्या बोलते हैं, नया प्लांट्स को हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट, है ना, हाइब्रिड संकर बोलेंगे, संकर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया आप लोगों को। अब बात करते हैं आगे हम लोग। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, पहला हो गया एलोगेमी, जीनोगेमी, एक ही प्रकार के प्रजातियों में पॉलिनेशन आम के साथ। दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग प्रजातियों के पौधे में पॉलिनेशन, सरसों का गेहूं के साथ। और नया प्रजाति जो विकसित होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड प्लांट, संकर बोलेंगे, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल होता है, ये कैसा होता है, ये आपका कैसा होता है, आर्टिफिशियल। कैसा होता है ये, आर्टिफिशियल, यहाँ पे लिख दे रहा है। ये वाला जो होता है ना, ये आपका लिखिएगा आर्टिफिशियल होता है। कैसा था, आर्टिफिशियल, है ना, मानव निर्मित, मैन मेड। देखते हो अभी मार्केट में लौकी आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा लौकी आता है, नॉर्मल लौकी छोटा होता है ना, आलू बड़ा बड़ा होता है, हाइब्रिड आलू है, बोलते हैं लौकी है, हाइब्रिड लौकी है, ठीक है। तो ये सब और क्रॉस पॉलिनेशन है ना, क्रॉस देखा जाता है। आपको अगर प्राणी में बात करें तो देखो जर्सी गाय, एक देसी गाय है और एक अमेरिकन गाय, जब दोनों का क्रॉस करवाया जाता है तो एक फ्रीजियन गाय हो गया, जर्सी गाय हो गया, नस्ल निकलता है। तो ये सब हो गया। तो दूध का क्षमता तो होता है, लेकिन उसमें विटामिन प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो आपको न्यूट्रिएंट उतना मिल नहीं पाएंगे। तो ये हाइब्रिड हो गया। तो हाइब्रिड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, ठीक है, ये याद रखना है ना। तो हाइब्रिड होता है, फसल अभी सारे फसल अभी आपके क्या आ रहे हैं, हाइब्रिड ही आ रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो बेस्ड ऑन प्लांट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, बेस्ड ऑन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन फैक्टर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हो ले लो, ठीक है, क्लियर आ रहा है ना इसको। अब देखो चलो आगे पढ़ते हैं। सेल पॉलिनेशन हो गया। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन फैक्टर के आधार पे। देखो फैक्टर के आधार पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। बेस्ड ऑन फैक्टर, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप है बेस्ड ऑन फैक्टर। इसको बेस्ड ऑन क्रॉस पॉलिनेशन को भी मिटा देते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ही बेस्ड ऑन फैक्टर, क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर। पॉलिनेशन है किसमें, बेस्ड ऑन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है भाई, घटक,
तो देखो फैक्टर दो तरह से हो सकते हैं, एक फैक्टर दो तरह से होते हैं, है ना। इसमें भी दो कैटेगरी से बांटा गया है, एक एबायोटिक फैक्टर और एक बायोटिक फैक्टर। एक होता है अबायोटिक फैक्टर, अजैविक घटक, अजैविक घटक जो कि निर्जीव होंगे, अजैविक घटक के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि तो अबायोटिक फैक्टर, इसमें पॉलिनेशन होना अबायोटिक फैक्टर के द्वारा होता है, मतलब निर्जीव प्राणियों के द्वारा। जैसे पहला इसमें ए नंबर में हो गया क्या, जल के द्वारा, क्या वाटर के द्वारा। किसके द्वारा पहला होता है, हवा के द्वारा, तो हवा के द्वारा होगा, हवा के द्वारा होता है क्या बोले, एनियो, हवा के माध्यम से पॉलिनेशन, हवा के माध्यम से पॉलिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, एनियोफिली। फिर दूसरा बी में क्या होगा, हाइड्रोफिली। इस देखो नाम में हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है, हाइड्रो PHI हाइड्रोफिली, है ना। हाइड्रोफिली क्या, पानी के माध्यम से पॉलिनेशन, पानी के माध्यम से पॉलिनेशन। देखो दो फैक्टर है, एक अबायोटिक फैक्टर और जैविक घटक जो निर्जीव के द्वारा होना। तो एनियोफिली हवा का निर्जीव है, हवा के द्वारा माध्यम से पॉलिनेशन, मतलब ये मान लो कोई एंथर है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया। कौन सा हो गया, स्टिग्मा। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हवा के माध्यम से उड़ते यहाँ पे आ जाना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हवा के माध्यम से होता है एनियोफिली। अगर ये जल में, ये प्लांट्स अगर जल में हो रहे हो तो जल का मेल के अंदर का पॉलन ग्रेन्स फीमेल के स्टिग्मा तक पहुँच जाए, किसके माध्यम, पानी के माध्यम से, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये अबायोटिक में याद रखना, ठीक है। अब ये तो निर्जीव प्राणी हो गया। अब बायोटिक फैक्टर देखें, अब दूसरे नंबर में जो है, दूसरा जो इसका बायोटिक फैक्टर, सजीव प्राणी के द्वारा, बायोटिक फैक्टर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर मतलब जैविक घटक, क्या हो गया भाई साहब, जैविक घटक। अब देखो जैविक घटक में क्या क्या हो सकता है, ऐसा एक काम कर सकते हो, आप भी पॉलिनेशन करवा सकते हो। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को हाथ में चिपका लेना, यहाँ पे डाल देना, हो जाएगा पॉलिनेशन, तो आपके द्वारा हुआ। इसी तरह हम लोग तो करते नहीं, तो बहुत सारा पॉलिनेशन होता है ना, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। बहुत सारे इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं, जैसे मधुमक्खी इनके ऊपर बैठे, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को उठा करके जस्ट कहाँ पे आपका कर दिया, स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ पे जाकर स्टिक कर दिया गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स के द्वारा। मान लो आपके चमगादड़ बैट्स हो गए, बैट्स के अगर मीडियम से यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाकर स्टिक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी हो गया आपका इंसेक्ट्स हो गया, आपका बैट हो गया। मोलास्का के द्वारा क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, कीट के द्वारा, एंट के द्वारा, तो वो पढ़ते हैं। तो इसे बायोटिक फैक्टर, जैविक घटक सजीव प्राणियों के द्वारा अगर हो रहा हो, तो सबसे पहला इसमें आता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद भी करवा दूँ, ठीक है। एक आता है इंटोनोमोफिली, इंटेनोफिली मतलब क्या होगा, बाय इंसेक्ट्स। किसके द्वारा हो रहे हैं ये, बाय इंसेक्ट्स, कीट के द्वारा, कोई कीट के द्वारा, है ना, कीट द्वारा। जैसे कोई भी कीट है, कीड़ा मकोड़ा हो गया, टिड्डा हो गया, उसके द्वारा हो रहा तो एंटेनोमोफिली, है ना। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा पे आपका हो गया है ना, अमिथोफिली आते हैं, अमिथोफिली मतलब बाय बर्ड्स। किसके द्वारा, बाय बर्ड्स, चिड़िया के द्वारा, है ना, पक्षी द्वारा। यहाँ पे लिखो पक्षी, अगर पक्षी को चिपक गया यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को लेकर यहाँ चिपक गया, तो पक्षियों द्वारा। क्या हो गया भाई साहब, पक्षी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब पढ़ना है आप लोगों को, यही लोग स्किप करते हैं, बोलते हैं मेरा मेरिट नहीं बन रहा, ठीक है। फिर आप बात करें चमगादड़ के द्वारा, तो चमगादड़ के द्वारा कहते हैं चीरोपेट्रोफिली, बाय बैट्स। किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मेलकोफिली, किसके, चौथा में है मेलकोफिली, याद भी करवाएंगे, मेलकोफिली। ये क्या हो गया, बाय मोलास्का, बाय स्नेल मतलब घोंघा के द्वारा, है ना। देखते हैं घोंघा खाए हो, आँख का रोशनी तेरे गाँव में, खेतों में, बरसात जब स्टार्ट होता है, ठीक है। कितना हो गया टाइम
चलिए मैल्कोफिली हो गया। फिर आपका बात करते हैं पांचवा नंबर हो गया मैल्कोफिली। फिर ऑफियोफिली, क्या हो गया? ऑफियोफिली। यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है सर? ऑफियोफिली इसमें बाय स्नेक। लो भाई स्नेक भी है, सांप यहाँ लिया चिपकाया, सरकते 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 यहाँ पे चल गया। तो स्नेक के द्वारा, बाय स्नेक, स्नेक के द्वारा हो गया। तो क्या हो गया? सांप के द्वारा, सांप के द्वारा, सांप द्वारा। ठीक है, अब एक लास्ट है आपका, सांप के द्वारा हो गया। और फिर मिर्मिकोफिली, मेकोफिली दिख रहा है सर यहाँ पे, विजिबल है ना? मिर्मिकोफिली बाई एंट, एंट मतलब चींटी रानी, चींटी द्वारा, चींटी द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बेस्ड और फैक्टर के आधार पर बांटा गया दो अबायोटिक फैक्टर निर्जीव प्राणी, जैसे कि एनियोफिली हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होना, हाइड्रोफिली पानी के माध्यम से अगर पॉलिनेशन हो रहा। ठीक है, याद रखना। फिर अब बात करते हैं अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में वैसा पॉलिनेशन जो अबायोटिक फैक्टरों के द्वारा हो रहा है, जैसे अगर चींटी के, कीट के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है पुष्पों के अंदर, तो क्या बोलेंगे? एंटिनेमोफिली। अगर फ्लावर में, पादपों में पॉलिनेशन जो बाय बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? अमिथोफिली बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी प्लांट्स में जो आपका पॉलिनेशन है बाय बर्ड्स के हो रहा है, बाय बैट्स हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? चेटोपेट्रोफिली। फिर अगर किसी भी प्लांट्स में आपका पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा, घोंघा जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हो रहा था तो मैल्कोफिली बोलेंगे। ठीक है, स्नेक के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या बोले? ऑफियोफिली बोलेंगे। एंट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा था मिर्मिकोफिली। अब देखो कैसे याद करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। इंटेनोमोफिली, इंसेक्ट इंटेनो, ये आपको याद रहेगा। इंसेक्ट इंसेक्ट, इंटेनोमोफिली नाम में छुपा, इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा। ऑमिथोफिली है ना, ऑमिथोफिली बर्ड्स के द्वारा। तो ऑमिथोफिली बर्ड्स, मान लो कोई पक्षी है ना, पक्षी बर्ड्स जो किसमें बैठ के जा रही है? पॉलिनेशन ओमनी से ऑमिथोफिली। कौन? पक्षी। ओमनी से ऑमिथोफिली, पक्षी कोई मान लो पक्षी ओमनी पे बैठ के जा रही है, तो ऑमिथोफिली। बाय बैट्स, चमगादड़, कैसे याद रखेंगे? भाई चमगादड़ चीरते हुए निकल जाता है। क्या हुआ? चीरते हुए निकल जाता है। तो ये चीरते हुए निकल जा रहा, तो बाय बैट्स चीरते हुए, तो चीरोपेट्रोफिली, चीरते हुए निकल गया, चीरते हुए पॉलिनेशन करवा दिया, चीरोपेट्रोफिली। पॉलन ग्रेन से लिया, सटाक से दम बैठा दिया। फिर बात करते हैं बाय स्नेल मतलब क्या? घोंघा। अगर देखते पानी में हो रहा होगा, कोई स्नेल है, मतलब घोंघा देखते हैं मुलायम, मतलब फोड़ के खाते हैं ना, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कोट रहता है। तो घोंघा अगर करवा, तो घोंघा क्या होता है? मुलायम होता है। घोंघा देखते अंदर एकदम मुलायम, सॉफ्ट। तो मुलायम से मैल्कोफिली, है ना? तो मैल्कोफिली स्नेल, घोंघा के द्वारा। अब बात करते हैं बाय स्नेक क्या होगा? ऑफियोफिली। स्नेक अगर आपको काट लेगा तो क्या होगा? आप ऑफ हो जाओगे। तो ऑफ, स्नेक के द्वारा ऑफ से ऑफियोफिली, स्नेक काटा, ऑफ से ऑफियोफिली, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बाई एंट मतलब अगर चींटी, आपके हाथ में चींटी काट लिया, ऐसे मिरमिर करोगे ना यार, बहुत सारा चींटी मिरमिर कर रहा है ना, तो याद रखो मिर्मिकोफिली। क्या होगा? मिर्मिकोफिली। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो लिंक बना के, बाकी आप भी अपना लिंक बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 30 हो गया होगा सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो 30। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पॉलिनेशन हो गया, अब पढ़ेंगे आगे हम लोग। आज का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिनेशन पढ़ लिया। पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? अच्छा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा क्लास आप लोग को लग रहा है। बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं और ये आपको पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री वाला क्लास तो आपको यूट्यूब पे कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? निषेचन पढ़े थे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन। चलो अब फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इसको यहाँ जेड होना चाहिए सर। तो चलिए निषेचन देखते हैं यहाँ पे। अब फर्टिलाइजेशन हम लोग करेंगे क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझो, जैसे कि मान लो ये मेल वाला पार्ट है, बहुत बार पढ़ाएं आपको। ठीक है, कोई मेल का पार्ट है, कोई मेल का यहाँ पे पार्ट है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? दाने हो रहे होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
इसी को निकाला, एक इसको निकाल दिए। इसको निकालते हैं तो इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा रहा। इसको मान लो हम लोग बाहर यहाँ पे इससे निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इसको अगर हम जूम करके निकालें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा तो सभी का भी वैसा रहा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये क्या आपका पॉलन ग्रेन्स, क्या है, पॉलन ग्रेन, परागन, ये स्ट्रक्चर ऐसा बाहर में ऐसे, इसके ऊपर क्या होता है, कांटे नुमा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये इसके, अब इसके अंदर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक छोटा बच्चा है, इसी को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जर्म क्षेत्र, ठीक है, या जर्म पोर। अब ये इसके अंदर का लेयर है, इनर लेयर है, क्या है, इनर लेयर। अब ये बाहर का लेयर है, ये पॉलन ग्रेन्स का ऐसा स्ट्रक्चर है भाई, पॉलन ग्रेन्स ऐसा दिखता है, हर पॉलन ग्रेन्स ऐसा ही होता है। अब ये आउटर लेयर, आउटर लेयर, अब आउटर लेयर है। अब आउटर लेयर के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ये आउटर लेयर ये वाला, अब इसके ऊपर ये कांटे नुमा जो स्ट्रक्चर है, क्या है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो पॉलन ग्रेन्स झड़ के जमीन पे रह गया, हवा है, गर्मी है, बरसात से सहने के लिए कोटिंग, क्योंकि बचाना है आपको। ये फर्टिलाइजेशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले कर रहा है, जर्म पोर, यही जाएगा अंदर, जो आपके स्त्रीकेसर है, पिस्टल है, उसके अंदर जो ओव्यूल से मिलेगा। तो इसको बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया जाना है कि बचेगा, यही तो जाके नया प्रजाति का विकसित करते हैं। इनर लेयर, आउटर लेयर, और आउटर लेयर के ऊपर भी एक कांटे नुमा जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्साइन बोलते हैं आउटर लेयर को, है ना। यही आउटर लेयर जो हो गया पूरा स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं, सॉरी, इसी आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, एक्साइन बोलते हैं। और इसका अदर नेम क्या है, और इसी एक्साइन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, स्पोर पॉलिन बोलते हैं ना। स्पोर देख लेते थोड़ा सा, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन बोलते हैं इसी एक्साइन को, याद रखना। तो स्पोरोपोलिन किस में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो किस में पाया जाता है, मेल वाले पार्ट के पॉलन ग्रेन्स के बाहर का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। अब ये मान लो फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर है, ठीक है। अब ये फीमेल पार्ट, अब ये पॉलन ग्रेन्स है। अब यही वाला किसी माध्यम से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मान लो आ गया स्टिग्मा के पास, किसके पास, स्टिग्मा के पास, है ना, ये दाना है, ये स्टिग्मा के पास ये आपका आ गया, ठीक है, स्टिग्मा के पास आ गया। अब स्टिग्मा के पास ये यहाँ से यहाँ तक आने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन तो पढ़ लिए हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे, होता क्या है, अब ये किसी भी माध्यम से मेल के परागन का स्टिग्मा तक आया। अब क्या हो गया, ये इसके अंदर जो जर्मपोर, ये काला वाला जो पार्ट है जर्मपोर, इसी में होता है जेनेटिक मटेरियल। यही डिसाइड करेगा पुष्प कैसा होगा, ठीक है, मेल का कैरेक्टर लेके जाएगा, मेल का कैसा गुण है सभी ट्रांसफर करेगा। यही जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर, ये पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब ये अपने अंदर से ट्यूब निकाल। अब देखो, अब ये पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, छोटे छोटे मान लो दाने होंगे, ठीक है, छोटे छोटे एग हो गए, एग हो रहे होंगे, पहले से मौजूद एग, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से ट्यूब निकालेगा। क्या करेगा, अपने अंदर से ट्यूब निकालेगा। क्या निकालेगा, ट्यूब, छोटा सा ये अपने, ये कौन, पॉलन ग्रेन्स अपने अंदर से एक ट्यूब निकाल रहा होगा ऐसे, ठीक है, ट्यूब। अब ये अंडे से क्या करना, फ्यूज हो जाना है, ट्यूब निकाला। अब ट्यूब निकाला तो जर्म पोर है ना, ऐसे ही तो अंदर जाएगा नहीं, तो जर्म पोर के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, कौन, यही पॉलन ग्रेन्स। तो यही पॉलन ग्रेन्स अपने अंदर से ट्यूब निकालेगा, और इसी ट्यूब में ये जर्म पोर, छोटा वाला काला वाला, देखो छोटा वाला है ना, यही काला वाला यहाँ पे स्लिप करते जाएगा, काला वाला इसके अंदर से होते हुए आएगा, और इसी ओव्यूल्स से क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, याद रखना, इसी ओव्यूल्स से फ्यूज कर जाएगा, और फिर एक नया फ्लावर का उत्पन्न होगा, नया प्लांट्स बनने वाला है इससे, तो एक नए पादप का विकास होगा। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। समझ में आया, फर्टिलाइजेशन। तो इसको डिफिनेशन आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पुंकेसर के
अब देखो इसको क्या कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि आपका पुंकेसर मतलब स्टामेन के अंदर का पोलन ग्रेन्स का किसी भी माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचना और स्टिग्मा से एक परागन के माध्यम से फीमेल के पार्ट के अंदर जो आपका ओव्यूल्स है उससे जा करके फ्यूज कर जाना है ना, इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। किसी भी माध्यम से यहाँ पे पहुंच गया, इस प्रोसेस को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। डिफिनेशन नहीं आता है, नॉर्मल से आपको पूछेगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो पॉलन ट्यूब, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाना ट्यूब निकला, इस ट्यूब का नया नाम क्या है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब किस में से निकला, पॉलन ग्रेन से। ठीक है, पॉलन ट्यूब, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग नली। क्या बोलते हैं हम लोग, पराग नली। और इस पॉलन ट्यूब को सबसे पहले कौन देखा सबसे पहले कौन देखा था, जीबी एमिक। अब ये आप जानते हो, देखते फूल के अंदर खींचते हो कभी तो पीला पीला ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, क्या ये करता है, नहीं ये वाला जर्म पोर। तो फर्टिलाइजेशन किसके माध्यम से होता है, ये जर्म पोर के माध्यम से होता है। कहाँ रहता है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो सबसे होता है। ठीक है, क्या कवच से बचा हुआ, इसी को बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। तो ये तो पूछता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्मेवार कौन है, तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्मेवार जर्म पोर, क्योंकि इसी जर्म पोर में क्या होता है, आपका ढेर सारा जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर होता है मेल का। ठीक है, जिससे अगला नया विकास होगा तो इसका ऐसा इसका गुण होने वाला है। अब बात करते हैं पॉलन ट्यूब क्या है। अब पूछेगा पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब यह अपने अंदर से जेनेटिक मटेरियल को ले जाता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को ले जाता है, कहाँ पे, अंडाशय तक पहुंचाता है ना, अंडाशय तक पहुंचाता है। और ये किससे निकलता है, जर्म पोर से निकलता है। ठीक है, याद रखना, यही जर्म पोर से ट्यूब निकलता है, इसके माध्यम से यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, सबसे पहले किसको देखा था, जीबी एमिक ने इसको पॉलन ट्यूब को देखा था। अब देखो क्या होता है, आफ्टर निषेचन, अब ये जब फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया ना, अभी बाकी एग्स का क्या होगा, तो बाकी एग्स का क्या होगा, तो जब नया फूल, बाकी एग्स क्या होगा, जो फल होंगे ना उसके बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होगा, उसके बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो बाहर का अंडाशय है ना, ये किस में होगा, फल में, फल का जो गूदा वाला भाग है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाहर का जो दीवार है वो फल भित्ति, फल के ऊपर का कवर में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आफ्टर निषेचन, प्रोसेस फ्लावर है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग का क्या हो गया भाई, ये अंडाशय है उसका क्या होगा, बाहर का जो कवर है ना, इसका क्या होगा, तो सब पढ़ते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले आपका, पहला ओवरी, पहला ओवरी का क्या होगा, ओवरी मतलब अंडाशय, ओवरी अंडाशय कन्वर्ट, अंडाशय जो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में होगा, फ्रूट्स में होगा। किस में होगा, फ्रूट। ये अंडाशय जो फल बन जाएगा, किस में बन जाएगा, फ्रूट्स, फल में बन जाएगा। फिर ओवरी ये वाला, ठीक है, ओवरी ये अंडाशय, ये ओवरी हो गया, ये आपका क्या होगा, ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स का बात करते हैं, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स मतलब अंडाणु, छोटे छोटे ये जो है अंडाणु, एग, अंडाणु, ये अंडाणु किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो बीज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में, सीड्स में, सीड्स बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाहर का जो आपका कवर है ना, ओवरी वॉल्स, ये ओवरी है, ओवरी के बाहर का जो एक वॉल्स है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी वॉल्स है ना, ओवरी वॉल्स, ओवरी वॉल्स क्या हो गया उसको, ओवरी वॉल्स। ओवरी वॉल्स किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट का, इसमें फल भित्ति, फ्रूट, फ्रूट वॉल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट वाल। तो फल है, फल के ऊपर का जो दीवार है, छिलका है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कौन, ओवरी वॉल्स। फ्रूट्स वॉल मतलब फल भित्ति, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फल भित्ति। ठीक है, अगर ये पीडीएफ पूरा आपको चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें पीडीएफ आज ही डलवा देंगे हम लोग। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो एक बार तो प्रोसेस हुआ, यहाँ पर नया प्राप्त, फिर इसके बाद फल में कन्वर्ट हो गया, तो ये
प्रोसेस दो बार हुआ, दो चीज़ों का निर्माण हुआ, एक नए फल का भी निर्माण हुआ और ये प्रोसेस से एक नया प्रजाति प्लांट्स का भी निर्माण हुआ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को, ये तो फर्टिलाइजेशन है, तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ों का दो बार निर्माण हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। तो यहाँ पे कैसा निषेचन देखने को मिल रहा है, दोहरा निषेचन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोहरा निषेचन, तो इसे क्या बोलते हैं, नोट रखना, इसे दोहरा निषेचन। यहाँ दोहरा निषेचन, निषेचन, दोहरा निषेचन है ना, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को हो गया, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक समझ में आया, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन यहाँ तक पहुँच जाना, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जो एग होते हैं ना, उस किस में कन्वर्ट होते हैं, बीज में कन्वर्ट हो गया। ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। ओवरी का जो वाल हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एक छोटा सा टर्म है एंडोस्पर्म, है ना। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक बीज है, चना का बीज है, जैसे कि मान लो कोई प्लांट्स है, तो कोई प्लांट्स को अगर खाना चाहिए तो अपने जड़ से खाना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है तो पूरी तरह से डेवलप है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेता, अगर मान लो हम लोग अभी बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं तो हम लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं। अगर बाहर रहोगे तो बड़े बैस के अपना खाना खुद बना सकते हैं, सांस ले सकते हैं, नाक डेवलप है आपका, खाना बना सकते हैं, हाथ पैर सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जी सकते हो। लेकिन एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा जन्म लिया, जो छोटा सा एकदम जब बस जस्ट जन्म लिया, तो क्या वो अपना खाना खुद बना सकता है? क्या वो खुद का सांस ले सकता है? सांस तो लेगा, खाना खुद बना सकता है? क्या वो सस्टेन कर पाएगा खुद? उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसको दूध सप्लीमेंट चाहिए, माँ पे डिपेंड है, किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड है। उसी तरह पौधे के अंदर जो छोटे मोटे नन्हे पौधे जो एकदम तुरंत बीज वाले अंकुरित है ना, तो उसको कैसे मिलेगा? जैसे मान लो एक चना को मान लो आप लोगों ने फेंक दिया, ठीक है, एक चना का दाना है, इसको आपने फेंक दिया, तो कैसे अपना आपको बढ़ाएगा? एक चने के दाने से कैसे नया प्लांट्स निकलेगा? तो ये नन्हा चना तो कैसे निकलेगा? तो याद रखना, जब कोई मतलब भ्रूणीय अवस्था में, वैसे पौधे जो भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो उसमें जो पोषण प्रदान होता है ना, वो किसके माध्यम से होता है? एंडोस्पर्म के माध्यम से होता है। और एंडोस्पर्म एक तरह का क्या है? एक तरह का टिश्यू है, एक तरह का टिश्यू है। क्या है? एक तरह का टिश्यू, उत्तक है। क्या है? एक तरह का उत्तक है जो पौधों को, टिश्यू है। अब ये क्या करता है? जो पौधों को भ्रूणीय अवस्था में पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। जैसे कि मान लो कोई एक प्लांट्स है, ठीक है, चना, अंकुरित चना, तो देखते हो अंकुरित चना ये देखो होता कैसा है, ऐसा। ये अंकुरित चना जब दो भाग में बट गया, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, जैसे मान लो डेवलप कर रहा है, यहाँ से निकलेगा, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो सेल हो गया, ये वाला जो, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। अब ये मान लो प्लांट्स अंकुरित बीज है, चना का ही है, चलो किसी का बीज है, तो इसको पोषण का इसके अंदर जड़ भी आ गया है कि जो पानी टान लेगा, सूरज से रोशनी लेकर के खाना बना लेगा अपना, नहीं, इतना बीज थोड़ी है। तो ये क्या करेगा? ये जो एंडोस्पर्म है ना, ये इसको पोषण देंगे। इनिशियल स्टेज में क्या होगा? पोषण देंगे। इसी का पोषण से धीरे धीरे क्या होगा? ये बड़ा होगा। फिर इसके बाद ये सूख जाएगा। कब सूखेगा? जब इसमें जड़ उड़ सब आ जाएंगे, तो ये सूख के खत्म हो जाएगा, फिर ये अपना विकास करने लगेगा। याद रखना। तो ये पोषण है, ये न्यूट्रिशन देना। ये क्या करते हैं? इनका न्यूट्रिशन इसी से लेते हैं। तो जो भ्रूण अवस्था में पादप है, अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? एंडोस्पर्म से लेने का काम करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान देना। अब बाकी आगे पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म का दो टाइप पढ़ लेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आगे डिटेल इसको क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो क्लासेस में डिटेल में पढ़ा रहा, इसीलिए थोड़ा क्लास लंबा चलेगा। जिनमें अगर पेशेंस से अच्छे से पढ़ें, ताकि एक बार पढ़े को दोबारा ना पढ़ना पड़े, वही क्लास को करें, अन्यथा आपके समय की बर्बादी है। आप कहीं जाओ शॉर्ट्स में जो क्लास करा हुआ, लेकिन मैं तो डिटेल ढंग में ही पढ़ाने वाला हूँ, कंप्रोमाइज़ क्लास के साथ नहीं कर सकता। भाई पढ़ना है आपको, डिटेल में पढ़िए, एक ही बार पढ़िए, उसके बाद बंद कर दीजिए।
फिर इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कभी आपको ज़िंदगी में पढ़ने का। तो ये मेरी गारंटी है। और इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। किसी भी क्लास की तैयारी करते हो, किसी भी क्लास बोल रहा हूँ, किसी भी एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलो क्लास को इसी तरह रखते हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है, अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन करें, कुछ भी अगर लगे कुछ छूटा भी है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि मैं भी जान सकूँ कि क्या क्या छूटा है, क्योंकि फ्लो में ध्यान मुझे भी नहीं रह रहा है, तो आप लोग ये बता सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को इसी तरह रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।